अरे बहू, आज खाने में क्या बन रहा है? बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से टेबल पर खाना लगा दो। खाना सामने आया तो देखा खाने में मटर पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता, दही और रोटियां थीं। पनीर की सब्जी देखकर सुरेखा जी की भवें तन गईं और बोली, अरे इतनी महंगाई हो गई है। पनीर भी तो कितना महंगा हो गया है। क्या ज़रूरत थी पनीर बनाने की? सिंपल सी कोई दाल या आलू की सब्जी बना लेती। बहू प्रिया ने कहा, माँ जी, कल आपके बेटे ने ही कहा था कि इनका पनीर खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने आज मटर पनीर बनाया। इस पर सुरेखा जी कहती हैं, मेरे बेटे का नाम मत लगा, जरूर खुद का ही खाने का मन कर रहा होगा, तभी ऐसे बोल रही है कि उसका मन था। तभी अखिल खाने की टेबल पर बैठा होता है, लेकिन माँ की बात सुनकर वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। सासू माँ की बात सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी पति की तरफ देख रही थी कि अखिल इस बात पर कहे कि वह सच बोल रही है, कि अखिल ने ही सच में पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहा था। लेकिन अखिल कुछ न बोला। वह चुपचाप नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया और सासू माँ काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही। प्रिया ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह घर के कामों को समेटने में लग गई। शाम को जब अखिल ऑफिस से घर आया तो वह रात को प्रिया ने अखिल से कहा, आज सुबह जो खाने की टेबल पर हुआ था वह सब क्या था? अखिल बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपने माँ जी के सामने सच क्यों नहीं बताया कि पनीर की सब्जी बनाने के लिए आपने ही कहा था? अखिल ने कहा, मैंने इस बात का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं समझा। माँ के सामने कुछ भी बोलने या ना बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वह किसी को सुनती ही कहाँ है। आगे से तुम मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। माँ से पूछकर ही खाना बनाया करो। जो उनको पसंद हो वही खाने में बनाना। इस पर प्रिया निरुत्तर हो गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि इस बात का फिर वे क्या जवाब दे, और दोनों सो गए। अगले ही दिन प्रिया को अपने मायके से आए बहुत दिन हो गए थे। उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। उसने अपनी सासू माँ सुरेखा जी से कहा, माँ जी, मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अगर आप कह दें तो। सुरेखा जी ने कहा, वहाँ की चिंता ज़्यादा है तुझे, यहाँ की परेशानी दिखाई नहीं देती। मेरे इस बुढ़ापे से तबीयत भी खराब रहती है। घर के कामकाज करना तो अब मेरे बस की बात ही नहीं है। अगर तू मायके चली जाएगी तो इन बाप बेटों का सुबह शाम खाना कौन बनाएगा? घर कौन चलाएगा? तेरे मायके में करने के लिए तो तेरी भाभी भी है, यहाँ कौन है करने वाला? तेरी तो कोई ननद भी नहीं है जिसे मैं तेरे जाने के बाद बुला लूँ, जो घर को कुछ दिन तक संभाल ले। अगर जाना ही चाहती है तो 1 या 2 दिन के लिए चले जा, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी। प्रिया सासू माँ की बातों का जवाब हाँ में दे देती है और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। फिर मायके में पहुँचती है। वहाँ पर दरवाज़ा भाभी खोलती हैं। प्रिया अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं? तो भाभी बोलती हैं, वे दोनों घर पर नहीं हैं, वो दूर के किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हैं और कई दिनों में लौटेंगे। वैसे आप यहाँ कब तक रुकेंगी? प्रिया ने कहा कि भाभी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बस इसलिए ही पूछ रही थी कि मैं भी अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। आज भाभी के शब्द प्रिया को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मानो उसका मन उसे कचोट रहा था कि कब वह घर से बाहर निकले। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये उसका मायका है। पहले जब वह घर में आती तो माँ उसे गले से लगा लेती, पापा के पास बैठती और उस समय तो भाभी भी बड़े प्यार से बात करती थी। आज माँ बाप के ना होने पर घर में घुसते ही भाभी के शब्द उसे बड़े ही कड़वे लगे और वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। उसकी भाभी ने उसको एक बार भी बिना रोकते हुए जाने दिया।
और घर से बाहर निकलते हुए प्रिया की आंखों से आंसू झलक पड़े। ऐसा लग रहा था मानो किसी गैर के घर से आ रही हूँ, जहाँ उसकी भाभी ने उसे एक गिलास पानी तक की नहीं पूछा। अब प्रिया के मन में यही लग रहा था कि वह कहाँ जाए, क्योंकि अगर इस समय अपने ससुराल चली जाती है तो सासू माँ पूछेंगी कि तू तो 1-2 दिन के लिए जाने वाली थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई। वह सोचती है क्यों ना वह मंदिर चली जाए, मंदिर में शाम तक बैठी रहेगी और रात को फिर अपने घर चली जाएगी। प्रिया मंदिर चली जाती है और वहाँ बैठकर भगवान के सामने अपना समय बिताने लगती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि मंदिर की दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत और आदमी बैठे हैं। न जाने क्यों दूर से कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। प्रिया उनके पास जाती है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह तो उसके माँ बाप थे। प्रिया उनको इस हालत में देखकर रो पड़ती है और उनसे गले लगती है। कहती है, मम्मी पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे, भाभी ने मुझे बताया। माँ ने पूछा, बेटा तू घर गई थी क्या? उसने कहा, हाँ मैं घर आई थी, पर भाभी ने तो मुझे यही कहा था कि आप किसी शादी में गए हैं। उसके पापा ने कहा, बेटा अब हम तुम्हें क्या बताएं, तेरे भाई और भाभी ने हमसे घर मकान सब कुछ अपने नाम करवा लिया है और हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा मुसीबत का पहाड़ टूटा कि अब हम किसी लायक ना रहे। हमारे हाथ में एक पैसा भी नहीं है। हम यही मंदिर में बैठे रहते हैं। अगर कोई कुछ खाने पीने को दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे ही रहते हैं। प्रिया और उसके माँ बाप दोनों ही रोने लगे। प्रिया ने ऊपरी मन से अपने माँ बाप से कहा कि आप मेरे घर चलिए और मेरे साथ रहिए। उसने चलने को बोल तो दिया, पर अंदर ही अंदर वह ये सोच रही थी कि जिस घर में सुबह शाम मेरा ही अपमान होता है, वहाँ भला उसके माँ बाप कैसे रहेंगे। पर फिर भी उसने अपने मम्मी पापा को बोला तो उसके मम्मी पापा ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम जैसे तैसे कैसे भी रह लेंगे, तुम अपने घर जाओ, हमारी चिंता मत करो। प्रिया अपने आप आंसुओं को रोक कर नॉर्मल होकर अपने घर आ गई और फिर घर के कामों में लगी रही। शाम को जब घर के सब काम खत्म करके बिस्तर पर लेटी तो अपने माँ बाप की याद करके उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अखिल भी उसके बगल में लेटे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, क्या हुआ प्रिया? लगता है आज माँ ने फिर से तुम्हें खरी खोटी सुनाई है। प्रिया के सब्र का बांध टूट गया और फिर उसने अखिल को अपने घर की माँ बाप की सारी बात बताई और अखिल ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने कहा, मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जा रहा, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? तो अखिल चुप ही रहा। प्रिया ने सोचा कि शायद अखिल एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्तित्व का इंसान है, जो शायद अपने लिए या उसके लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। अखिल उसकी सारी बातें सुनकर चुपचाप सो गया और अगले दिन वही घर का नॉर्मल रूटीन चालू था। प्रिया को अपने मम्मी पापा से मिले हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका था। उसके मन में यही लगा रहता, पता नहीं दोनों कैसे क्या कर रहे होंगे। प्रिया तभी मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर जाती है और उसी मंदिर में जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसके माँ बाप नहीं थे। वह पंडित जी से पूछती है कि पंडित जी, एक बूढ़े पति पत्नी का जोड़ा जो यहाँ बैठे रहते थे, वह यहाँ से कहाँ गए? पंडित जी ने कहा कि तुम उनकी बेटी हो क्या? वह यहाँ से कहीं चले गए हैं और जाते जाते ये पता दे गए हैं। प्रिया पंडित जी द्वारा दिए गए पते पर पहुँच जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खोलने उसकी माँ आती है और उसने देखा कि अंदर उसके पापा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। ये सब कुछ देखकर उसका दिल शांत हो जाता है। उसने कहा, माँ आप लोग यहाँ कैसे आए? तो उसकी माँ ने प्रिया को अपने साथ अंदर ले गई। पहले उसे चाय पानी कराया
और फिर बताया कि तेरे जाने के 2 दिन बाद दामाद जी यहाँ आए थे। उन्होंने ये छोटा सा घर खरीद कर तेरे पापा के नाम पर कर दिया है और उन्होंने बोला कि कोई भी चिंता की बात नहीं है। मैं आपने मुझे अपनी बेटी दी है, मैं भी आपका ही बेटा हूँ और हमारे लाख मना करने के बाद भी वह हमें यहाँ छोड़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप यहाँ आराम से रहिए। तेरे पिताजी को और मुझे एक फ़ोन भी दिया है और ये बोला है कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि जब उनकी कंपनी में तेरे पापा को एक जॉब भी दिलाएंगे जहां उनका ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस बैठकर हिसाब किताब जांच करना है, जिससे हमारा खर्चा भी चलता रहेगा। बेटी, हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसे दामाद जी मिले हैं। ये बात सुनने की देर ही थी कि प्रिया की आंखों पर से पड़ा पर्दा हट गया। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि जो जीवन साथी उसे मिला था उसके बारे में उसने कितना गलत सोचा, लेकिन वह कितने अच्छे निकले। शाम को जब वह अपने घर गई तो उसने अखिल से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा आपके बारे में गलत ही सोचा है। आपने मेरे माँ बाप के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो अखिल ने कहा, तुम भी तो मेरे माँ बाप के लिए उनकी सेवा करती हो और उनका ध्यान रखती हो, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं भी तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखूं? जब मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं तो तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप क्यों नहीं हो सकते? हम दोनों मिलकर सबका ख्याल रखेंगे। और अखिल की बात सुनकर प्रिया संतुष्ट हो जाती है और अब उसे अपने माता पिता के बुढ़ापे की चिंता नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।